हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के लिए। तो आज की जो हमारे लेवल्स है एक बार उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो डिस्कसिव लेवल्स थे, 101.423 और 101.731। हमने डिस्कस किया था अगर 731 ब्रेक हो जाता है तो मार्केट हमें 101.255 का टारगेट देगी, जो कि मार्केट ने यहाँ से देखिए गैप अप के साथ थोड़ी सी ओपनिंग ली, अपसाइड मोमेंटम भी लिया, लेकिन रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरा, फर्स्ट टारगेट हिट किया। इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट था 101.148, इसको भी हिट किया। उसका थर्ड टारगेट था 101.036, ये भी हिट नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट ओपन है। और 11:30 बजे जो है, हमने जैसे कि कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट रेट का डाटा रिलीज होने वाला है यूएस का, उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप तैयार रहिए अपने ट्रेड्स के लिए, 11:30 बजे के पास हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो हम इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं और एक बार गोल्ड पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड में हमारे जो टारगेट्स उनका किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। उसके बाद हम कल के लिए जो है लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो गोल्ड पे एक बार स्विच करते हैं। तो गोल्ड पे देखिए हमारे पास अपसाइड का मोमेंटम बना रहा है पूरा दिन, और हमारे जो डिसिसिव लेवल्स थे उन्होंने हमें काफी हेल्प करी है। आज हमने डिस्कस किया था अगर 1962 के ऊपर मार्केट जाती है तो हमें फर्स्ट टारगेट 1966 मिलेगा, इसको ब्रेक करते ही 1969 हमें इमीडिएटली मिल जाएगा। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है जैसे कि हमें यहाँ पे मिली है, हमारा 1973 टारगेट रह सकता है, तो जो कि हमारे हिट भी हुआ है। तो सभी जो टारगेट्स है हमारे अचीव हुए हैं सक्सेसफुली आज गोल्ड में। अब हम बात करेंगे कल के लिए, तो ये लेवल्स हमारे को ध्यान में रखने हैं थोड़े से, इन लेवल्स को हम डिलीट नहीं करेंगे। हम DXY से स्टार्ट करते हैं, डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह का मोमेंटम हमारा रह सकता है कल के लिए। एक बार डॉलर इंडेक्स पे स्विच करते हैं। 1 आवर के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। 1 आवर के चार्ट से पहले एक बार हम डे के चार्ट पे चलते हैं, और डे के चार्ट पे हम एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या बनी है। देखिए हमने डिस्कस किया था एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 101.491 के पास, और मार्केट इसी से रेजिस्टेंस लिया था, और मार्केट ने आज भी हमें एक रेड कैंडल दे दी है। तो अगर ये और रेड बनती है 11:30 के अराउंड, तो हमें और इंडिकेशन मिल जाती है कि मार्केट जो है यहाँ से और नीचे की तरफ गिर सकती है। तो आने वाले टाइम में मार्केट और नीचे गिर सकती है, लेकिन अभी डिपेंड करता है ये सारे के सारा इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के ऊपर। तो मार्केट ने जो ये लेवल हमारा चलता हुआ आ रहा था, ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हैं, अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है हमें, तो ये लेवल हमारा जो है मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया है। मार्केट में नीचे भी गिरी है काफी। और अब हम बात कर रहे थे कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है, तो आप बाकी लाइंस इग्नोर कर दीजिए, आप यहाँ पे फोकस कीजिए जहाँ पे इस टाइम मार्केट है। 101.248 के पास है मार्केट, लेकिन अभी भी इस कैंडल को क्लोज होने में 32 मिनट्स बचे हुए हैं। तो ये हमारा एक डिसिसिव लेवल रहने वाला है फिलहाल के लिए। तो इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। इसको ब्रेक कर दिया अगर मार्केट ने, तो बहुत इजीली मार्केट 101.371 का टारगेट दे सकती है। इसके ऊपर अगर मार्केट आती है तो हमें इमीडिएटली 101.423 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे इतना छोटा सा ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, इस एरिया में आप ट्रेडिंग मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। हम ट्रेड तब लेंगे जब मार्केट 101.423 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हम 101.491 का टारगेट ले सकते हैं। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेती है तो 101.148 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसको ब्रेक करते ही मार्केट डाउन साइड पे गिरेगी, लेकिन इससे पहले देखिए एक छोटा सा सपोर्ट और मिल रहा है हमें यहाँ पे। इन वाली कैंडल्स को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इन वाली कैंडल्स के बेसिस पर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पर सपोर्ट भी देखा है। ठीक है, तो ये हमें फिर से सपोर्ट दे सकता है 101.148 के बाद 100 हमारा टारगेट रह सकता है। इसके ब्रेक होते ही 101.036 का लेवल हमारा टारगेट रह सकता है, लेकिन अभी हमारा देखिए डिस्टेंस काफी छोटा बना हुआ है और काफी बड़ी कैंडल इस टाइम पे बन सकती है 11:30 बजे के राउंड। तो हमें और लेवल्स हमें मार्क करके रखने होंगे, 100.929 का टारगेट और 100.812 का टारगेट भी हम मार्क करके रखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस जोन के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और अगर और सेफली प्लान करना चाहते हैं तो 101.100 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तब हम डाउन साइड का प्लान कर पाएंगे। तो अभी सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पे मार्क करते हैं, और हमारे जो डिसिसिव लेवल्स हैं उनको मार्क करते हैं। ये हमारा जो है टारगेट है अपसाइड का, अगर मार्केट ने 101.243 को ब्रेक किया तो 101.371 हमारा टारगेट रह सकता है। इसके बाद अपसाइड के लेवल्स हमने मार्क किए, 101.491 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट ने रिवर्सल लिया तो 101.148 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 101.100 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी, इस ब्लैक लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हमें एग्जिट करना है, सेकेंड एंट्री हमारी यहाँ पर बनेगी। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो हमें 101.036 का नेक्स्ट टारगेट, 100.929 और 100.812 हमारे लेवल रह सकते हैं अगले। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, और अभी 11:30 भी हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा उस ट्रेडिंग के टाइम पर भी।
तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे डॉलर इंडेक्स के। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। देखिए गोल्ड में हमें अपसाइड का मोमेंटम मिला है, आज हमारे सारे टारगेट्स भी गोल्ड ने अचीव करके दिए हैं। तो क्विकली बात करेंगे क्योंकि मार्केट हमें अभी एक ट्रेड देने वाली है और हमें उसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा कि किस तरफ का ट्रेड बन रहा है। जल्दी मत मचाइएगा, 11:30 बजे एक बार मोमेंटम देख लीजिए किस तरफ का मोमेंटम बन रहा है, डाटा देख लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड में एंट्री कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं हमारे, दो लेवल्स के बीच में भी काम कर रहा है। ये लेवल जो है अभी फिलहाल के लिए हमारा डिसिसिव लेवल बन चुका है, इसको हम ब्लैक मार्क कर देते हैं। अगर मार्केट ने 1969 का लेवल ब्रेक कर दिया, जो कि ब्रेक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी 30 मिनट्स बचे हुए हैं, इसको ब्रेक कर दिया तो 1966 का फर्स्ट टारगेट, 1962 सेकंड, 1958 थर्ड टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो 1973 फर्स्ट टारगेट, 1978 सेकंड टारगेट और 1982 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए और जो हमारे टारगेट लेवल्स हैं उनको हम ग्रीन कर लेते हैं और हमारे डिसिसिव लेवल्स को हम ब्लैक रहने देंगे। तो हमने एक ही डिसिसिव लेवल मार्क किया यहाँ पे 1970 का, बाकी सारे के सारे हमारे टारगेट्स हैं। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से ओपन करना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियो लिंक, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। और कितने फंड्स ऐड करने हैं, किस तरह से ऐड करने हैं, किस तरह से विड्रॉ करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल सकती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो लिंक्स को थ्रू कर लीजिए, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो कल बहुत सारा डाटा आने वाला है और कल मल्टीपल ट्रेड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपके जो लेवल्स हैं, ये हमारे फोरकास्टेड फिगर्स हैं, ये आपके प्रीवियस फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स अभी रिलीज होंगे हमारे। तो 5:45 से शुरू हो जाएगा, 7:30 बजे तक हमारे पास डाटा आता रहेगा। ये तीनों डाटा जो है एक टाइम पर आ रहे हैं, इसके टाइम पर हमें थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड प्लान करना होगा क्योंकि एक डाटा जो है वो अपसाइड का मोमेंटम बता सकता है, दूसरा डाटा जो है वो डाउनसाइड का मोमेंटम बोल सकता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को भी ध्यान में रखना होगा और थोड़ी सी वेट करके हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। जिस तरफ का मोमेंटम बन रहा होगा उस साइड का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट एकदम से नीचे गिर रही है तो आपने एकदम से उसमें एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा सा पॉज लीजिए, देखिए मार्केट सच में नीचे ही गिरती जा रही है या फिर नीचे गिरने के बाद वापस रिकवरी कर रही है। अगर मार्केट नीचे गिर रही है थोड़ा सा ऊपर आएगी, जब ऊपर आएगी उसके बाद आप एंट्री कर लीजिएगा। ठीक है, तो 5:45 पे हमारा ईसीबी का इंटरेस्ट रेट, देखिए यूरोप का इंटरेस्ट रेट का डाटा आने वाला है। इस केस में आपको EU और USD में एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अगर ये जो डाटा है पॉजिटिव आया यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ आया तो EU और USD में स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑपोजिट इंपैक्ट पड़ेगा हमारा DXY पे, यानी कि DXY इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है और इसका ऑपोजिट इंपैक्ट पड़ेगा हमारा XAU USD के ऊपर। XAU USD स्पेस में ऊपर की तरफ बढ़ सकता है अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा तो। ठीक है, तो इस डाटा को ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव आया तो EUR पॉजिटिव हो जाएगा, डॉलर नेगेटिव हो जाएगा और गोल्ड हमारा पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद ये सारा डाटा आ रहा है, ये सारा डाटा अगर देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स पॉजिटिव आया तो DXY पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, DXY के ऊपर हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और अगर GDP पॉजिटिव आया तो भी हमारा DXY पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स बढ़ा हुआ आया, यहाँ पे 235 वैल्यूज है, इससे ज्यादा आई 240 आ गई, 250 आ गई, तो ये अगर डाटा आया तो हमारा डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। ये उल्टा चलता है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स नेगेटिव इंडिकेटर है। उसके बाद पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आएगा 7:30 बजे, अगर ये भी डाटा बढ़ा हुआ आया तो भी हमारा डॉलर इंडेक्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा आप, उसके बाद अपने ट्रेड में सेफली एंट्री कीजिएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।